आप इस वक्त यहाँ देख पा रहे होंगे जो 9 तारीख को निकलता है, ये इसकी खासियत है इस जुलूस की। और हज़ारों की तादाद में लोग इस जुलूस में शिरकत करने के लिए आते हैं और ख़ास तौर पे ये किश्तियों में एक एरिया से दूसरे एंड तक आते हैं। और ये जुलूस विजुअली काफ़ी पावरफुल होता है। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग इस जुलूस में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ इस वक्त हम डल के इंटीरियर्स में मौजूद हैं 9वें मुहर्रम उल हराम को, और ये मनाजिर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। यकूम मुहर्रम से ही ये तमाम तर चीज़ें शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद जुलूस अज़ा का सिलसिला कुछ दिन बाद से होता है, जहां 4-5 मुहर्रम से जुलूस शुरू होता है। और उसके बाद सबसे बड़ी तकरीब हमें पहले 7 मुहर्रम को देखने मिलती है, जो डाउनटाउन में होती है, जहाँ काठी दरवाज़ा से जुलूस गुजरता है। और उसके बाद 8 मुहर्रम को सबसे बड़ी तकरीब उसे कहा जा सकता है, जो कल हमने आपको दिखाई, जो गुरु बाज़ार से शुरू होती है और उसके बाद वो डल गेट तक जाती है। और 9 मुहर्रम को ये जुलूस अज़ा निकलता है। और ये जुलूस हमें ख़ास तौर पे डल के इंटीरियर्स में देखने को मिलता है। न सिर्फ एक जुलूस बल्कि कई सारे ऐसे जुलूस होते हैं आज के दिन पे, लेकिन ये एक जुलूस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ कई सारे लोग इस जुलूस में शिरकत करते हैं, इसका हिस्सा बनते हैं। और यहाँ लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, न सिर्फ वो लोग जो डल के रहने वाले हैं, डल के मस्कीन हैं, बल्कि वो तमाम तर लोग भी जो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, वो इस जुलूस में शिरकत करने के लिए यहाँ आते हैं। तो आप देख सकते हैं कतार कितनी लगी है, कितने शिकारा इसमें हैं। और ये तमाम तर मैक्सिमम जो लोग हैं वो डल के रहने वाले हैं, जो इसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और कई सारे अलग अलग इलाक़ों से लोग आते हैं जो इस जुलूस अज़ा में शिरकत करते हैं। और इसके बाद कल फिर यौम आशूरा है, लेकिन आज शब आशूर रहती है, तो आज से ही लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, शिरकत करते हैं। और मरसिया पढ़ी जाती है, लोहे पढ़े जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको काले लिबास में हज़ारों की तादाद में लोग मिलेंगे, अलम के साथ लोग मिलेंगे, जहाँ इमाम हुसैन का अलम, हज़रत अब्बास का अलम उनके हाथों में मौजूद होता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो मुहर्रमुल हराम, अगर कई सारे लोगों को ना मालूम हो, तो मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। और ये महीना जब शुरू होता है तो हमारे जहन में, हमारे ख़्याल में शहादत इमाम हुसैन और शहादत अहले बैत आती है। और उसके बाद दुनिया भर की तरह कश्मीर में भी मातमी जुलूस होते हैं, जुलूस अज़ा निकलता है। और ख़ास तौर पे कुछ जुलूस होते हैं जिनकी प्रोमिनेंस ज़्यादा है। 7 मुहर्रम को एक जुलूस निकलता है जो डाउनटाउन श्रीनगर में देखने को मिलता है। उसके बाद 8 मुहर्रम का दिन जो हज़रत अब्बास के साथ मंसूब है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके नाम का जुलूस होता है। ख़ास तौर पे 8 मुहर्रम का जुलूस निकलता है, वो गुरु बाज़ार से होते हुए जो हमने कल आपको दिखाया लाल चौक की तरफ जाता है। फिर लाल चौक से वो डल गेट जाता है, जहाँ वो इख्तिताम पजीर होता है। और 9 मुहर्रम का ये मातमी जुलूस कई जगहों पे निकलता है, लेकिन एक ये जुलूस है जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग किश्तियों में बैठते हैं, शिकारा में बैठते हैं। और डल के बीचों बीच से ये जुलूस गुज़रता है, जहाँ आप नारे सुनेंगे। ये लोग मरसिया पढ़ते हैं, ये लोग लोहे पढ़ते हैं, ये लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं, ये अहले बैत की शहादत को याद करते हैं। और उसके साथ साथ आज डल के इस पूरे एरिया में भी आपको सबील का अहतमाम मिलेगा। बाकी दिनों पे भी ये अहतमाम होता है, लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए तो एक लार्ज स्केल पे होता है, क्योंकि न सिर्फ डल के लोग, डल के रहने वाले, डल के बस्तीन, बल्कि उसके साथ साथ कई सारे वो लोग जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो भी इस जुलूस अज़ा में शिरकत करते हैं, इस जुलूस अज़ा में शामिल होते हैं और इसका हिस्सा बनते हैं। तो ये इस वक्त आप जो मनाज़िर देख रहे हैं, ये डल के हैं, डल के इंटीरियर्स के हैं। एक मोहल्ला है जहाँ से ये जुलूस अज़ा निकलता है। और उसके बाद ये एक अच्छी खासी डिस्टेंस कवर करके तकरीबन आधा 1 घंटा ये डल में से होते हुए आता है। और फिर ये एक और पॉइंट पे जाके ख़त्म होता है, वहाँ जाके ये रुक जाता है, जहाँ ये सारे लोग फिर आगे जाके जमा हो जाते हैं एक पॉइंट।
तो ये अगर आज के दिन के हवाले से बात करें तो ये जुलूस इसी तरीके से फिर इख्तिताम पजीर होता है, जहाँ ये लोग अपना जो इनका फाइनल पॉइंट है वो भी डल का इंटीरियर ही है, वहाँ जाते हैं और फिर इस जुलूस को इस प्रोसेशन को ये मुकम्मल करते हैं। और उसके बाद हसनाबाद में एक बहुत बड़ा इमाम बाड़ा है, अगर आपको मालूम होगा, जैसे जडेबल में एक इमाम बाड़ा है, उसी तरीके से हसनाबाद इलाके में भी एक इमाम बाड़ा है। और फिर ये लोग जो इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं, जो आज़ादार हैं, ये इमाम बाड़ा हसनाबाद की तरफ रुख करते हैं। वहाँ तकरीब होती है, वहाँ मजालिस होती है, वहाँ मजलिस पढ़ी जाती है। तो इसमें भी एहतमाम प्रॉपर होता है। वाटर एम्बुलेंस आप देख पा रहे होंगे, इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी वाटर एम्बुलेंस भी इसमें रखी गई है, ताकि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई परेशानी हो, ऐसी कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, तो एमरजेंसी सर्विसेज भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो कई सारी चीज़ें होती है अगर इस जुलूस को करें, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे एक पूरी फोर्स होती है जो इसे ऑर्गेनाइज़ करती है। और न सिर्फ एक शख्स का कंट्रीब्यूशन है, बल्कि पूरी एक फोर्स रहती है, अलग अलग लोग होते हैं जो इसे मैनेज करते हैं, इसके पीछे लगे होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं जो इस पूरे प्रोसेशन का हिस्सा होते हैं और इस प्रोसेशन को वो एक बेहतर तरीके से अपने मकाम तक पहुंचाते हैं। जैसे हमने कल देखा, कल भी हज़ारों की तादाद में लोग इस प्रोसेशन का हिस्सा थे जो 8 मुहर्रम का जुलूस था, और आज भी वैसे ही हज़ारों की तादाद में लोग इस मुहर्रम के इस जुलूस में आज़ादार आते हैं, शिरकत करते हैं। तो एक बार फिर से बता दूं, 9 मुहर्रम का ये जुलूस ख़ास तौर पे डल के इंटीरियर्स में होता है, जहां कश्तियों में लोग होते हैं, हज़ारों की तादाद में आज़ादार आते हैं, जुलूस आज़ा में शिरकत करते हैं। और न सिर्फ डल के रहने वाले बल्कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो भी इसमें शिरकत करने अलग अलग इलाकों से आते हैं। और बिलाखिर ये एक मोहल्ले से निकलते हुए दूसरे मोहल्ले तक जाता है, आधे घंटे का तकरीबन सफ़र रहता है, और उसके बाद ये तमाम तर आज़ादार यहाँ से होते हुए इमाम बाड़ा हसनाबाद की तरफ जाएंगे, जहाँ फिर आगे मजालिस होगी और अपनी बाकी तारीख जितनी भी इनकी रस्म होगी उसे ये अंजाम देते हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।